आपके पाकिस्तान में कोई अगर ईसाई स्कॉलर है जो 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता है, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में हैज कर दूंगा, पाकिस्तान में हैज कर दूंगा। बराबर की नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मेरा नाम पादरी सैमसन जॉन है और मेरा ताल्लुक सीडीए से है, क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी से, और मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट भी हूँ। और आपने गुज़श्ता रोज कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है। जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। 20,000 अपनी तकरीर के लिए लेके आ सकता, मैं उसे रिपीट करने को तैयार हूँ। आपने सुनिए, सुनिए, 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000, चलो मान गए। 30,000 मान, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते, तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, तो मेरा मिनिमम क्राइटेरिया भी बढ़ते जाता है। मैंने पहले जब बहस किया, तो जो लोग सिर्फ 5,000 इकट्ठा करते, उनके साथ भी मैंने डिबेट किया। वो पहले था ईयर 2000 में, 1998 में। आप बोलते 30,000 मान गए। आप मुझे ये बोलिए, कौन सा आपका डिबेटर 30,000 लोग को अपने वाहिद लेक्चर के लिए जमा कर सकता है? नाम क्या उसका, और फोटो दो मुझे। कौन सा आपका डिबेटर है? मैं जानता हूं दुनिया में सैकड़ों क्रिश्चियन हैं जो लाख से ज्यादा इकट्ठा कर सकते। बेनी हिन, मॉरिस सिरेलो, जिमी स्वैगट, ये सब नाम है। आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको, और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, वो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप चैलेंज सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में,
कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। पाकिस्तान में यही कर दूंगा, हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। वाह क्या सीन है। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। भाई मजा आया। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो 5%